बताते चले कि शेखपुरा जिला में 26 और 29 जनवरी को पैक्स चुनाव होने वाला है। इसे लेकर आरियरी प्रखंड के सन्या पैक्स क्षेत्र में पैक्स चुनाव की घोषणा के साथ और नामांकन के बाद ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सन्या पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि पप्पू चौहान के द्वारा पंचायत के ही कर्मठ और योग्य जुझारू नेता और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष नियाज खान के ऊपर जोरदार प्रहार किया है। पप्पू चौहान मीडिया से बातचीत करते कहा था कि पैक्स अध्यक्ष नियाज खान किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है तथा धान खरीदारी में अलग अलग पंचायत से धान खरीदकर खुद की पंचायत के किसानों को वंचित रखा गया है। वहीं इस मामले में रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज चैनल की टीम के द्वारा सन्या पंचायत के वर्तमान और दोबारा पैक्स अध्यक्ष की नामांकन करने के बाद लगाएंगे आरोप के बारे में पंचायत की जनता एवं नियाज खान से बातचीत किया गया, जिसमें नियाज खान ने अपने ऊपर उठाए गए मामलों को खंडित करते हुए कहा कि अगर मुझे कोई इस पंचायत की कमीशन मांगने या दूसरे पंचायत से बगैर सरकार के आदेश धान खरीद का आरोप लगाया जा रहा है, अगर ये साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनके द्वारा कहा गया कि सरकार के आदेश के अनुसार दूसरे पंचायत से टैग किया गया था, जिसके कारण दूसरे पंचायत से धान की खरीदारी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि सन्या पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पप्पू चौहान का दिमागी संतुलन खराब हो गया है और वह मेरे नामांकन में अपार समर्थकों का भीड़ देखकर अभी से ही पप्पू चौहान को अपने प्रत्याशी की हार देख रहा है और बौखलाकर कुछ भी बोले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खुद को पप्पू चौहान किंग कहे जाने वाले को राजनीति की ABCD मेरे द्वारा सिखाया गया है तथा उनके द्वारा पैक्स चुनाव में खड़े किए गए प्रत्याशी कमलेश प्रसाद सिर्फ एक रबर स्टंप है। नियाज खान के द्वारा पलटवार करते हुए कहा कि सन्या पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि पप्पू चौहान के द्वारा एक ऐसे प्रतिनिधि को पैक्स चुनाव के लिए खड़ा किया जा रहा है जिन्हें पैक्स चुनाव क्या होता है उसकी जानकारी खुद उन्हें नहीं है, तो ऐसे में सन्या पंचायत की जनता को उनके द्वारा क्या सेवा दी जा सकती है। नियाज खान ने बताया कि सन्या पंचायत के सभी धर्म मजहब जाति के लोग मुखिया प्रतिनिधि के कार्यकाल से खुश नहीं है और इस बार मुखिया चुनाव में भी सन्या पंचायत की जनता के द्वारा मुखिया की कुर्सी भी छीन ली जाएगी। शेखपुरा जिला में 26 और 29 तारीख को पैक्स चुनाव अध्यक्ष होने वाला, जिसके लिए कल शांतिपूर्वक सभी प्रखंड में नामांकन समाप्त हो चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा पैक्स अध्यक्ष चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पूरी तैयारी कर रही है, कमर कस चुकी है। तो वहीं पर एक हमारे साथ भावी प्रत्याशी हैं, पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद नियाज अहमद खान नियाजी। आप पहले भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं? जी, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फर्स्ट टाइम आप जब चुनाव लड़ रहे थे पैक्स अध्यक्ष का, मुझे याद है कि मामूली वोट अंतर से आपने हारा था। उस हार का क्या कारण हो सकता है, ये बताइए। पहली बार चुनाव मैदान में आए, क्योंकि अध्यक्ष का पावर होता है वोट जोड़ने का, तो अपने समर्थक लोगों का नाम इसमें जोड़ते हैं। वही कारण था कि कुछ जो गैर कानूनी तरीके से पूर्व अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने अपने पूरे परिवार का और अपने समर्थक का नाम जोड़े थे। वही रीज़न रहा कि 8 वोट से हम उस पहली बार चुनाव हार गए। अच्छा, कल हम अडेरी प्रखंड में थे। आपके पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं पप्पू जी, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था आपके ऊपर कि किसानों के द्वारा धान की खरीदारी होती है, विभिन्न गांवों से खरीदारी होती है और सही समय पे भी नहीं, किसानों को सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि वो जो कथित तौर पर अपने आप को किंग मेकर कहने वाले मुखिया, जो कि रबर स्टाम्प उम्मीदवार को खड़ा किए हैं, उनको ये जानकारी ही नहीं पैक्स के बारे में कि पैक्स का जो भी रिपोर्टिंग होता है ऑनलाइन होता है। बिल्कुल। और जो प्रभार का जो टैग पंचायत होता है, उसका जो भी टारगेट होता है उसी पंचायत में लेना होता है। बिल्कुल। तो 5 साल के कार्यकाल में 4 साल हमको एक अलग पंचायत भी टैग किया गया है, जिसमें वो नाम ले रहे थे एफनी, डीहा, विमान। तो हर साल बारी बारी से कभी एफनी टैग हुआ, कभी हुसैनाबाद हुआ, कभी डीहा हुआ, कभी विमान हुआ। तो स्वतः उसका टारगेट उसके पंचायत में ही हमको किसानों को लाभ देना। बिल्कुल। और जो मेरे पंचायत का टारगेट था वो हमने किसानों को लाभ दिया। पैक्स का क्या मतलब होता है, ये मुखिया जी को कुछ मालूम ही नहीं, इलिटरेट की तरह बात कर रहे थे। क्योंकि उनके साथ जन समर्थन
खिसक गया है, मेरे जनाधार को देख के वो घबराए हुए अनर्गल ज्ञान दे रहे हैं। दूसरे नंबर, पैक्स के बारे में क्या पैक्स होता है यहाँ के किसी किसान को पता ही नहीं था। बेसिक जानकारी ही नहीं था। हमने किसानों को जगाए हैं और डोर टू डोर जाकर अगर 20 मन भी किसी किसान का धान है तो पैक्स में बेचने का काम किया है। और पैक्स क्या होता है, पैक्स का मतलब भी समझाया है। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष तो जानता ही नहीं था कि पैक्स कोई चीज़ है, कि कोई किसान 2-4 किसान का धान लेकर बाकी वो अपना व्यापारी धान लेकर अपना काम करते थे। हमने किसानों को जगाया, उस घर क्या जलाया जहाँ सदियों से अंधेरा। बिल्कुल, जो पैक्स जानते ही नहीं थे उसको हम जानकारी देने का काम किया। प्लस आम सभा लगाकर, कभी 20 साल जो पैक्स का चुनाव स्टार्ट हुआ है, 20 साल में कभी आम सभा नहीं लगा। हमने आम सभा लगाकर सदस्य बनाने का काम किया और किसानों तक सारी पैक्स की जानकारी देने का काम किया। एक मिसाल है, जो सरकार के पदाधिकारी भी साथ में थे। आज तक कभी आम सभा का आयोजन नहीं हुआ था, जो मेरे द्वारा साल में एक बार आम सभा का भी आयोजन किया जाता है। ठीक, आप इतने सारे अच्छे बेसिक अच्छा आपने काम किया, लेकिन फिर भी आप पे निशाना क्यों साधा गया? आखिर हर बार मैंने उनका देख रहा था कि सीधा साधा निशाना आपके ऊपर साधा जा रहा था, इसकी क्या वजह है? ये निशाना का कारण ये है कि उनको रबर स्टाफ चाहिए, क्योंकि वो अपने जो मुखिया पद पर हैं तो शोषण करते हैं। एक इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें 25 से 30 हजार की वसूली करते हैं। एक मन धान नहीं बेचने का काम किए थे इन्होंने। एक मन हर एक जनता से धान लेने का काम किए।